Dear students, our today's topic is Saint of the Gutters. It's written by Professor Nirja Mattu. प्रोफेसर नीरजा मट्टू के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले देंगे। प्रोफेसर नीरजा मट्टू ने अपना एमए अंग्रेज़ी की डिग्री जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी से की और बाद में इस प्रोफेसर और प्रिंसिपल रही वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमीर रोड श्रीनगर में जो वाक़या है कॉलेज वहाँ, और इसी कॉलेज से उन्होंने 1956 में अपनी जो ग्रेजुएशन हासिल की थी, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और 1995 तक इसी कॉलेज में तैनात रही अपने रिटायरमेंट के दिन तक। और इनकी जो किताबें हैं वो ख़ास किताबें हैं जिनमें एक का नाम है कश्मीर जम्मू एंड लद्दाख, ए ट्रिफाइल लैंड इस किताब का नाम है, और दूसरी किताब द स्ट्रेंजर बिसाइड मी, ये इन्होंने ट्रांसलेशन किया है कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज़ का अंग्रेज़ी में। तीसरी किताब इनकी है कंटेम्प्रेरी कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज़, और इनकी चौथी और बहुत अच्छी किताब है साल, जिस किताब का नाम है यानी कि कश्मीरी वाजवान जिसको कहते हैं साल, उसके बारे में है। और प्रोफेसर नीरजा मट्टू जो है श्रीनगर में रहती है। सेंट ऑफ द गटर्स एक मशहूर 20वीं सदी की औरत के बारे में है जिसका नाम आपने सब सुना होगा, आप सब ने सुना होगा, जिसका नाम मदर थेरेसा है। और मदर थेरेसा कोई पावरफुल पॉलिटिकल हसीयत नहीं थी, किसी गवर्नमेंट में किसी ऊंचे ओहदे पे तैनात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में रहने वाली ये औरत जिसका नाम मदर थेरेसा है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है और इनको बहुत सारे इनामात से नवाजा गया था और उन इनामात में से नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको दिया गया था। इनके पास कोई दुनियाई धन दौलत नहीं था और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सर्फ की थी गरीब लोगों की मदद के लिए और अल्लाह की राह के लिए। और अमीर लोग, बहुत पावरफुल जो लोग थे, वो इनसे मिलने आते थे इनके पास, क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी जो उनकी थी उसको एक ख़ास मकसद के लिए जो है वो जिएं, और वो ख़ास मकसद उनको सिखा सकती थी सिर्फ मदर थेरेसा। और इन्होंने ये इतना रुतबा हासिल कैसे किया, ये हम देखने की कोशिश करेंगे इस लेसन में। 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हो गया था अल्बानिया में, और आजकल ये यूगोस्लाविया जो नाम है उसी नाम से मशहूर है, इसी जगह इनका जन्म हो गया था। और माँ बाप ने इनका नाम जो दिया था वो इग्निस गोंजा बुज़ागजू, ये इनका नाम रखा था माँ बाप ने। और इनका बाप जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उनका इंतकाल तब हो गया जब मदर थेरेसा की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। और उसके बाद सारी जिम्मेदारियां जो फैमिली की चलाने की आ गई वो मदर थेरेसा की माँ के कंधों पे आ गई, जिनका नाम डराना था, और वो सिलाई का काम करती थी और इसी सिलाई के काम से वो अपने घर का सारा खर्चा चलाती थी। और ये जो इनकी फैमिली थी रोमन कैथोलिक एक फ़िरका है ईसाइयों के अंदर, इसी से इनकी वाबस्तगी थी। और अपने बचपन के दिनों से ही ये जो मदर थेरेसा थी ये अपना सारा वक्त जो है चर्च में गुजारती थी। चर्च जो कि ईसाइयों की इबादत गाह होती है, जिसको गिरजा भी कहते हैं, और ये सजाती थी फूलों से, रंगा बिरंग चीज़ों से, और जो त्यौहार होते थे उन त्यौहारों पे ये गाती थी इन चर्चों में। ये सारा काम ये करती थी अपनी ज़िंदगी के बचपन के दिनों में। और ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो हम कहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई मुबल्लिग, उनकी जो ज़िंदगियां हैं, उनके जो कारनामे होते थे, उनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना इनको बहुत पसंद था बचपन के दिनों में। और इन चीज़ों से ये काफ़ी मुतासिर थी। लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों से
एक इंसान एक बड़ा इंसान नहीं बन पाता। 15 साल की उम्र में इनके जीवन में एक अजीब व गरीब वाकया रोनमा हुआ, जिस वाकये ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। एक दिन ये जंगलों में गई हुई थी और जंगलों में इन्होंने एक अजीब व गरीब आवाज़ सुनी, जो कि शायद अल्लाह की तरफ से थी आवाज़, जिसमें यह कहा गया था कि फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स। ये कि अल्लाह की पैरवी करो और लोगों की मदद करो। उसी दिन से इनकी ज़िंदगी जो है वो बदलना शुरू हो गई थी और उसी दिन इन्होंने घर से निकलने का तहिया किया, घर उन्होंने छोड़ दिया और ये नन बन गई। नन ईसाइयों में एक ऐसी औरत को कहते हैं जो कि अपना सारा टाइम, सारी ज़िंदगी जो है ईसाई की तशहीर के लिए, ईसाई की प्रचार के लिए, इस ईसाइयत जो की जो इशाअत है उसमें लगा देती है। और इन्होंने ये तहिया किया कि मैं गरीब ज़िंदगी गुजारूंगी और लेकिन पाक ज़िंदगी गुजारूंगी। और उसी दिन ये अपने मुल्क से निकलकर इंडिया पहुंच गई, इंडिया के इलाके कलकत्ता में पहुंच गई और वहाँ इन्होंने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और ये इनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की उस चीज़ के लिए तैयारी की जिसको ये रियल मिशन कहती थी, कि एक ख़ास मकसद जो इनको था ज़िंदगी में वो। और इस काम के लिए इसको आयरलैंड भेज दिया गया, जहाँ पे उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया जिसका नाम था द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। इस स्कूल में इन्होंने अंग्रेज़ी सीखा और उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल चली आई। मदर थेरेसा कलकत्ता 1929 को पहुंच गई, 1929 में पहुंच गई और इनको दार्जिलिंग के इलाके में भेज दिया गया, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे इन्होंने अपनी तबलीग जो है वो शुरुआत की उसकी। पहले इनका द पीरियड ऑफ स्टडी वहाँ पे था, यानी कि सीखने का एक पीरियड था जिसमें इनको बहुत कुछ सीखना था। और उसके बाद जो है इनको नन बनना था कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए। इन्होंने यहाँ हिंदुस्तान आकर हिंदी ज़बान सीख ली और उसके बाद बंगाली ज़बान सीख ली और इन्होंने यहाँ लोगों की खूब जो है वो मदद करना शुरू कर लिया। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, काफ़ी गरीब बच्चों को, काफ़ी गरीब लड़कियों को, लड़कों को। और ये पहले दार्जिलिंग के इलाके में पढ़ाती थी, उसके बाद कलकत्ता में। 1937 में इन्होंने पहला जो जिसको हम कहते हैं वो हलफनामा लिया नन बनने का, और उसी दिन इनका नाम जो है थेरेसा पड़ गया था। थेरेसा इसलिए पड़ा था क्योंकि सेंट थेरेसा, जो कि एक बहुत बड़े पैट्रन सेंट थे ईसाई मुबल्लिग, उनके नाम से जुड़ा था इनका नाम थेरेसा। और हिंदुस्तानी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मदर थेरेसा जो है हिंदुस्तानी गरीब बच्चियों की जो बैकग्राउंड था, हिंदुस्तानी गरीब बच्चियों की जो हालत थी, इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल छोड़कर जो है स्लम जो एरिया होते हैं, जो गंदगी वाले एरिया होते हैं, वहाँ जाना शुरू कर लिया। और वहाँ के जो गरीब लोग थे, जिन्हें दवाइयों की ज़रूरत थी, जिन्हें खाने पीने की ज़रूरत थी, जिन्हें नहलाने धुलाने की ज़रूरत थी, उनके बीच ये चली गई और उनके साथ इन्होंने काम किया। और एक दिन 1946 में एक
ये ट्रैवल करती थी कोलकाता से दार्जिलिंग, और इन्होंने दोबारा उसी तरह की आवाज़ सुनी जिस तरह जंगलों में इन्होंने सुनी थी। और इनको बता दिया गया था कि कॉन्वेंट स्कूल को छोड़कर गरीबों की मदद करो। और उसी दिन इन्होंने कॉन्वेंट स्कूल छोड़ा था और गरीब लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया था। अब इन्होंने जो हैं नन के जो आदात थे वो तर्क कर लिए, और इन्होंने सफ़ेद कॉटन ड्रेस पहनना शुरू कर लिया। और जो साड़ी ये पहनती थी उसका बॉर्डर जो है, जो लेस वाला एरिया होता है बॉर्डर साड़ी का, वो एक ब्लू लाइन का बना हुआ था। और ये से ज़ाहिर होती थी कि मदर तेरेसा कितनी सिंपल औरत थी। और बल्कि ये इनका मकसद भी था कि वो चाहती थी कि मैं गरीब औरत दिख सकूं। और उसके बाद जो है वो बड़ा काम इन्होंने शुरू कर लिया था जिनकी वजह से पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गई। और 1979 में इनको दुनिया का सबसे बहुत बड़ा इनाम नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। 1970 में मैल्कम मुगरिज एक बरतानिया के बहुत मशहूर राइटर थे, वो कलकत्ता आए हुए थे। और उन्होंने राह चलते चलते एक औरत को देखा था जो कि एक बहुत ही बूढ़े इंसान को नहलाती थी, जिन्होंने काफ़ी सालों से भी नहीं नहाया था। और काफ़ी मेल कुचेले इंसान को ये औरत नहलाती थी। और उन्होंने पता किया कि ये कौन औरत है जो इस बूढ़े शख्स को नहलाती है। और उनको ये बता दिया गया कि ये मदर थेरेसा है। और उन्होंने वापस जा कर के फिर मदर थेरेसा के बारे में किताब लिखी थी। उस किताब का नाम उन्होंने रखा था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, यानी कि टाइटल बहुत खूबसूरत था। और ये किताब उन्होंने मदर थेरेसा के बारे में लिखी थी। और इसी किताब ने पूरी दुनिया का अटेंशन जो है मदर थेरेसा की तरफ मोड़ लिया। लोगों ने इस किताब को पढ़ा और मदर थेरेसा बहुत मशहूर हो गई इस किताब को पढ़ने के बाद। और 1997 से पहले पहले मदर थेरेसा ने अपने इस मिशन जो कि वो चला रही थी गरीबों की मदद का, इसके बहुत सारे ब्रांच उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही जो है वो देखने चाहे थे। और वो सच भी हो गए थे कि काफ़ी जगहों पे इस तरह के इदारे चलना शुरू हो गए थे जहाँ पे लोगों की मदद किया जाता था। मदर थेरेसा यूज्ड टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स। शी वॉज ट्रूली a saint of our times। और मदर थेरेसा के बारे में ये कहा जाता है कि वो हकीकत में एक आलिम थी हमारे इस दौर की। हु ब्रॉट कम्फर्ट्स टू द डेस्टिट्यूट। और इनका काम था कि वो गरीब लोगों की ये जो हैं आराम तलबी चाहती थी। और उन्होंने जो काम किया है पूरी दुनिया में आज उनको याद किया जाता है, उनका नाम जो है इज़्ज़त से लिया जाता है। और जो कि गरीबों की मदद, उनकी परवरिश, उनका ख्याल रखना, और ये जो हैं इस सब का नाम ही अब दुनिया ने मदर थेरेसा रखा था। थैंक यू बच्चों।